हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 10 की अर्थात क्लास 10th की बेसिक साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमने अब तक बेसिक साइंस में एलिमेंट्स ने साइंस की ब्रांचेस और पदार्थ की कुछ छोटी बड़ी जानकारियों को प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा बहुत अणु परमाणु को भी समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम परमाणु से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे और आयन क्या होते हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी और बातों को समझेंगे, ताकि आप अगर इन्हें समझ लें तो आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ने में मजा आए और आप अच्छे से 10th की साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एटम के बारे में आज जानकारी मैं आपको दूंगा। एटम बोले तो परमाणु। आप समझते हैं कि पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। इसकी परिभाषाएं तो इनकी क्लास में मैं समझाऊंगा। बस इतना माने कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही जानिए। परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, अब जो एटम होता है वह कितने चीजों से मिलकर बना होता है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। तो एटम 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। एटम परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन क्या है? प्रोटॉन। थर्ड चीज क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस आप इतना जानें कि परमाणु कितने चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मैं यहां एक शब्द लिखता हूं, खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किसने किया? और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ये मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, चैडविक। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज सॉरी हमने यहाँ गलत बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो टॉमसन ने किया था, टॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, चैडविक। इसे बहुत प्रचलित तरीके से बहुत शानदार ट्रिक के साथ याद भी लोग करते हैं। और ट्रिक क्या है जरा देखिए। ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का टॉमसन ने खोज किया। प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने खोज किया। ना मतलब न्यूट्रॉन और चै मतलब चैडविक, तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने खोज किया। तो ये कुछ ट्रिक होते हैं जिनसे कुछ चीजों को याद रखा जा सकता है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि परमाणु के जो कितने पार्ट होते हैं? बेसिकली 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। मैं बहुत हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतना पढ़ा रहा हूं कि आप क्लास 10th किस तरह से पढ़ा जाता है वह जाने। ठीक है, अगर आप साइंस में बेहद कमजोर हैं तो, और अगर आपको ये सब आता है तो जब साइंस
क्लास 10th का पहला वीडियो आएगा, वहां से देखना स्टार्ट करिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता है तो यहाँ से देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो सीख मिलती ही हर जगह, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो हमने जान लिया, ठीक है। अब मैं एक और बात बताऊंगा, आवेश की बात करें। ये आवेश क्या होता है, आवेश के चक्कर में ना पड़े, क्लास 10th में ही जब फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आवेश के बारे में बताया जाएगा। बस ये जानिए कि इस कण पर और इस कण पर और इस कण पर कैसा आवेश होता है। तो अगर आवेश की बात करें तो इस कण पर ऋण आवेश होता है। कैसा? ऋणावेश। ऋणावेश मतलब ऋण आवेश, ठीक है, निगेटिव चार्ज। और इसकी बात करें तो इस पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसकी बात करें तो इस पर कैसा चार्ज होता है? कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मतलब कूलाम होता है। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी है, ठीक है, दोनों पर आवेश उतना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश है और प्रोटॉन का आवेश धन आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बराबर मात्रा में जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा एक प्रोटॉन पर, उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, बराबर मात्रा में। ये बात बराबर मात्रा में, ठीक है, चार्ज दोनों के सेम होते हैं। अब एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी लेकिन कमाल की चीजें हैं ये। एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा था कि परमाणु पर आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश, ऑप्शन बी इतना धन आवेश, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं होता, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए, कुछ बच्चों ने यह ऑप्शन क्लिक कर दिया, कुछ बच्चों ने यह ऑप्शन क्लिक कर दिया। क्यों क्लिक कर दिया? क्योंकि जानकारी नहीं थी। वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते, छोटी छोटी चीजें पढ़ते ही नहीं। छोटी चीजों को भी पढ़ना चाहिए। तो आंसर क्या होगा उसका? उसका आंसर ऑप्शन सी वाला होगा, मतलब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। ये कैसे? समझिए, एक चीज होता है E = P, ठीक है, एक जितना बता रहा हूं सब आप ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। E = P, मतलब कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बड़े ध्यान सुनिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन और P मतलब प्रोटॉन। किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु का पदार्थ का एटम, किसी भी तत्व का एटम, सब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो अगर मान लीजिए सोडियम की बात करूं, जो सोडियम एटम होता है, सोडियम परमाणु, ठीक है, सोडियम को N से दिखाते हैं। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में प्रोटॉन भी कितना होगा? 11। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश ऋण में होगा तो 11 पर कितना होगा? उसमें 11 का गुणा करके उतना ही ऋण में आएगा। एक प्रोटॉन पर इतना धन में होता है कि 11 प्रोटॉन कितना होगा? इसमें 11 का गुणा कर दे तो उतने धन में आएगा। तो जितना ऋण में 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उतने धन में 11 प्रोटॉन का आवेश होगा।
और धन और ऋण की एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल परमाणु पर कितना आवेश आएगा? कोई भी आवेश नहीं है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। हाँ, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उन पर अलग अलग आवेश होता है, ध्यान दें। अब क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो इसलिए उससे आवेश से कोई मतलब है ही नहीं। बड़े ध्यान से आप समझ लें, परमाणु पर कभी कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि किसी भी पदार्थ में किसी भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं, इसलिए उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक जानकारी है, इन्हें आपको समझना ही चाहिए। अब जरा ध्यान दें, मैं आपसे एक बात करता हूं, अगर मान लीजिए सोडियम का ही परमाणु है, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 11 इसके पास प्रोटॉन है। अगर ये सोडियम का जो परमाणु है, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें? 10। कितने प्रोटॉन बचेंगे? 11। अब ज्यादा क्या हो गया सोडियम? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, अब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ज्यादा क्या हुआ? प्रोटॉन। कितना ज्यादा प्रोटॉन है? एक। देखिए बड़े ध्यान समझिए, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया सोडियम का, तब सोडियम में 10 को इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन और इस 11 प्रोटॉन में से हम 10 प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दें। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन का आवेश आपस में टकराएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण में और धन में। लेकिन एक प्रोटॉन ज्यादा बच रहा है, तो एक प्रोटॉन का आवेश सोडियम पर आ जाएगा। कब? जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बड़े ध्यान से समझिए, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम पर एक प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसलिए उस पर एक प्रोटॉन का आवेश आ जाता है। एक प्रोटॉन का जिस पर आवेश आएगा उसके ऊपर एक प्लस दिखा देंगे। तो ये Na+ कब बनेगा? जब सोडियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जरूरी नहीं है सोडियम परमाणु, किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर एक प्लस का चिन्ह उसके प्रतीक पर दिखा देंगे, ठीक है। और यह हो जाता है आयन। यह परमाणु था, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यह जो चीज बन गया है क्या होता है? आयन, क्योंकि इस पर एक धन आवेश आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दें, और अगर किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक जानकारियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आज जो भी मैंने आपको समझाया, इन्हें अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये हमारे आगे की पढ़ाई में काम लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।